अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर, बहरी फर्श की बनावट। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़मीन की सतह की तरह समंदर का फर्श भी बिल्कुल हमवार नहीं होता। इसमें भी नशेब व फ़राज पाए जाते हैं। नशेब व फ़राज से मुराद है अप्स एंड डाउन्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कुछ जगह जो है वो ऊंची हैं, कुछ नीची होती हैं। बहरी फर्श को 10 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 है आपके पास बर आज़मी तराई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बर आज़मों से मुल्हिका साहिली समंदरों के फ़र्श कम गहरे होते हैं। जो भी समंदर या साहिल उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे बर आज़म जो है वो एंड हो रहा होता है, उसके साथ लिंक होता है, उधर के जो समंदरों के फ़र्श हैं वो उनकी गहराई कम होती है, उनकी डेप्थ कम होती है। ये फ़र्श बर आज़मी तराई कहलाते हैं। जैसे आप लोग डायग्राम में देखें, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो है वो बर आज़मी तराई है, यानी बाहर जो है वो सारा ऊपर वाला पार्ट में वाटर है, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये ज़रा कम गहरा है, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या नाम दिया गया है? यह है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जोग्राफियाई, सियासी और माशी नुक्ता नज़र से इस हिस्से की अहमियत सबसे ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। किसी भी मुल्क की समुद्री हदूद, मादनियात और माहीगीरी की हकूक़, बहरी तजारती शहराओं और दिफाई हिकमत अमली का दारोमदार बर आज़मी तराई पर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पार्ट वही होता है। इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो मादनियात वगैरह निकलती हैं उसके लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो माहीगीर होते हैं जिनका काम होता है मछलियाँ वगैरह पकड़ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट, ठीक है। कम गहरा तो इसमें इजीली उनको जो है वो मछलियाँ वगैरह अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा तजारती शाहराह के तौर पर भी, यानी जो शिप्स वगैरह आके रुकती हैं किसी भी जगह पे, जो बंदरगाह होती है, तो ये अगर ये वाला जो एरिया होता है एक नेचुरल बंदरगाह के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट आप लोगों के पास बर आज़मी ढलान, कॉन्टिनेंटल स्लॉप। बर आज़मी तराई को ख़त्म होते ही समंदर का फर्श ढलान के बायस गहरा होने लगता है, जिसे बर आज़मी ढलान बोलते हैं। अब आप लोग डायग्राम में देखो, जो उसी के नीचे ढलान वाला एरिया है, ये जो पार्ट है जिसमें नीचे की तरफ आता जा रहा है, एक स्लोप सा एरिया आ गया है, इस एरिया को हम बोलते हैं बर आज़मी ढलान या कॉन्टिनेंटल स्लॉप। उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों के पास बहरी खाइयाँ, कैनियंस या सबमरीन ट्रेंचेस। बर आज़मी ढलान के ख़त्म होते ही हमवार फर्श के बजाय बहरी खाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ढलान वाला पार्ट ख़त्म होता है, अब आप लोग डायग्राम में देखें, जैसे ही जो है ढलवान वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये जो खाइयाँ बनी हुई हैं, ठीक है, ये ही आप लोगों के पास हैं बहरी खाइयाँ। इसको आप कैनियंस भी बोलते हैं, सबमरीन ट्रेंचेस भी इसको बोला जाता है। ये तंग और गहरी वी नुमा खाइयाँ अमूमन समंदर के गहरे तरीन मकामात पर होती हैं, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर बड़ा आज़मी ढलान के आगे समुद्री खाई वाक़ ना हो तो ये ढलान आहिस्ता आहिस्ता बहरी फर्श में जम हो जाती है, जो हमवार होता है। अगर जो स्लोप वाला एरिया है, जैसे सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बर आज़मी तराई, उसके बाद स्लोप है। अगर उसके बाद ये स्लोप वाला एरिया ना, नीचे वाला जो है वो खाई ना बने, तो ये जो स्लोप वाला पार्ट है, ये जो है बहरी जो फर्श है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसके साथ जो है वो जम हो जाते हैं, इसके साथ अटैच हो जाता है, उसी का हिस्सा बन जाता है, जो हमवार होता है। और समंदर का ज़्यादातर गहरे हिस्सा घेरे हुए होता है। अब जो समंदर का ज़्यादातर पार्ट है वो कौन सा है? बहरी फर्श पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। खाइयाँ और जो ये बाकी ढलान है और जो बाकी जो खाइयाँ वाला पार्ट है ये थोड़ा कम है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट, और जो बहरी फर्श वाला हिस्सा है वो ज़रा ज़्यादा है। इस हिस्से की गहराई 4500 मीटर से 6000 मीटर के दरमियान होती है। इस हिस्से में आतिशफशा पहाड़ भी पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास बहरी पहाड़ी सिलसिला, ओशियानिक रिजेस। जिस तरह सतह ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, इसी तरह बहरी फर्श पर भी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। ये ज़ेरे आब पहाड़ी सिलसिले ज़्यादातर कुशरी प्लेटों की हदूद पर वाक़ हैं। अब ये जो जितने भी आप लोगों के पास जैसे लैंड के ऊपर माउंटेन्स रेंजेस होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, इसी तरह से समटाइम्स समंदर के जो नीचे वाला फर्श है उसके ऊपर भी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। ये आप लोगों ने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ पे पाई जाती है? कुशरी प्लेटों की हदूद पर। कुशरी प्लेटें क्या आती हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दो प्लेट्स अगर इस तरह से हों जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, ठीक है, इन्हें हम इंग्लिश में डाइवर्जेंट प्लेट्स बोलते हैं। इनके दरमियान में जो मोल्टन मैटर है, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होती है, वही मैटर बाहर आके जब सॉलिडिफाई होता है तो वो जो है वो माउंटेन की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं वो आमतौर पर कुशरी प्लेटों की हदूद पर वाक़ होते हैं।
जब कुशरी प्लेटें एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं तो समंदर कुशर के नीचे से मैग्मा बहरी फर्श पर आकर जमा हो जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। जब प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उसके दरमियान में जो क्रैक आ जाएगा, उस क्रैक में से क्या होगा कि जो मोल्टन मैटर ज़मीन के नीचे मौजूद है वो बाहर आ जाएगा। समंदर के वस्त में होने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों को बहरी पहाड़ी सिलसिलों का नाम से पुकारा जाता है। अब क्योंकि ये पूरे जो है वो समंदर के सेंटर में होते हैं, वस्त में होते हैं, वस्त का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर मिडल, तो इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, वस्ती बहरी पहाड़ी सिलसिलों का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास बहरी पानी की हरकत, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। पानी कभी साकिन नहीं होता, यानी पानी कभी भी रुका हुआ नहीं रहता, स्टेशनरी नहीं होता, इसमें कम या ज़्यादा हरकत रहती है। इस हरकत की वजूहात लहरी, रुएँ और मद्दो जज़र हैं। इन हरकत की नौइयत और वजूहात का झेल में मुताला करते हैं। अब हम देखते हैं कि पानी की सतह पे जो हरकत पाई जाती हैं उनको क्या क्या नाम दिया जाता है और वो किस वजह से होती हैं। नंबर 1 आप लोग के पास वेव्स, जिन्हें हम उर्दू में लहरें बोलते हैं। सतही पानी की हरकत लहर कहलाती है। पानी की जो ऊपर वाली सतह पे जब मूवमेंट पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर लहरें पाई जा रही हैं। समंदर में इस तरह मुख्तलिफ कुदरती अवामिल की वजह से लहरें पैदा होती हैं, जिसमें पानी ऊपर या नीचे आगे पीछे हरकत करता दिखाई देता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। समटाइम जो है वो हवा के चलने की वजह से भी बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो पैदा होती हैं, तो इसकी कई एक रीज़न्स होती हैं। असल में ये तवानाई की हरकत होती है जो पानी की ज़रात एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करती हैं। अब क्या होता है कि जब उनके अंदर जो है वो थोड़ी सी एनर्जी आती है, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो पार्टिकल्स एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे होते हैं। लहर की चोटी को ऊज और नशेबी हिस्से को जोफ कहते हैं, यानी जो ऊपर वाला पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लहर इस तरह से है, ठीक है, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ओज से जोफ के दरमियानी लंबाई, अमूदी फासले लहर की ऊंचाई वेव हाइट कहलाता है। ओज और जूफ से जूफ के दरमियान उफ़क़ी फासला लहर की लंबाई कहलाता है। अब ये वेव हाइट और वेव लेंथ क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास एक वेव जो है वो इस तरह से है, ठीक है। इसमें क्रस्ट वाला पार्ट है, ट्रफ वाला पार्ट है। अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक अमूदी इसका जो है वो डिस्टेंस मेजर करते हैं कि क्रस्ट से लेके ट्रफ तक का जो है वो कितना फासला है, तो ये उसकी जो है वो हाइट कहलाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं दो वेव्स के दरमियान में, जो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेव है, ये क्रस्ट वाला पार्ट है और ये इसका ट्रफ वाला पार्ट है। तो अगर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, ठीक है, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो फासला है, ये क्या कहलाएगा आपके पास, वेव लेंथ कहलाएगा, ठीक है। वेव लेंथ हम इस तरह मेजर करते हैं। और वेव हाइट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक का जो डिस्टेंस है, यानी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो हाइट है, अमूदी लाइन जो आप लोगों ने खींची है, उसको हम लोग वेव की हाइट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरह से डिस्टेंस ले रहे हैं कि आप और जो है वो क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या ट्रफ से ट्रफ तक का, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। जैसे जैसे लहर साहिल की तरफ कम गहरे पानी में आती है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा और लंबाई कम होने लगती है। लहर की चोटी तंग और नोकदार होती है, इसे ब्रेकर बोलते हैं। आप लोग डायग्राम में देखें, जो लहर की बिल्कुल जो टॉप पार्ट होता है, जो थोड़ा नोकदार है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, ब्रेकर का। लहर की चोटी के ज़ेरे हिस्से से आगे निकल जाती है और बिलाहर टूटकर जाग बन जाती है। अब ये क्या होता है कि क्रस्ट ट्रफ से निकलती हुई आगे चली जाती है, उसके बाद ये टूट जाती है, टूट के जो है वो जाग बन जाती है। उस जाग को हम क्या बोलते हैं, सर्फ। हवाएं लहरें पैदा करने का सबसे अहम ज़रिया है, आम और अहम ज़रिया है। अक्सर गिरदोबाद और टॉर्नेडो समंदर की सतह पर बनते हैं और समंदर पर सफ़र करते हुए बड़ी बड़ी लहरें पैदा करने का सबब बनते हैं। समंदर के ऊपर जो बड़ी बड़ी लहरें हैं, उनकी जो मेन वजह है वो अक्सर होती हैं कि गर्दबाद से मुराद है साइक्लोन्स, जो बड़े बड़े जो हैं वो लो प्रेशर वाले एरियाज़ में जो हवा चलती है एक सर्कुलर डायरेक्शन में, उसे गर्दबाद बोलते हैं। और टॉर्नेडोज़ जो हैं वो आप लोगों के पास जो मट्टी के जो होते हैं तूफ़ान, उन्हें बोलते हैं। वो जब समंदर की सतह पर बनते हैं तो उसकी वजह से भी समंदर के ऊपर जो मौजूद पानी है उसके अंदर बड़ी बड़ी लहरें प्रोड्यूस होती हैं। समंदर के फ़र्श या नज़दीकी साहिली इलाके में ज़लज़ला आने से समंदर में बहुत बड़ी ऊंची लहरें पैदा होती हैं। इसी तरह से अगर समंदर के फ़र्श में या उसके कोई करीबी एरिया में कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो भी जो है वो समंदर की सतह के ऊपर बड़ी बड़ी लहरें प्रोड्यूस होती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग के पास रुएँ, करंट्स। इससे पहले आप लोग ऊपर देखें, जब बहरी फ़र्श की चट्टानों में ज़लज़ला आता है तो समंदर के पानी का तवाज़ुन बिगड़ने से बहुत ऊंची लहरें पैदा होती हैं, इन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या चीज़ है कि जब भी कभी समंदर के जो फ़र्श है उसके अंदर ज़लज़ला आता है तो उसकी वजह से जो पानी का पूरा बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके अंदर जो है वो बहुत ऊंची ऊंची जो है वो वेव्स को प्रोड्यूस करता है और उन वेव्स को हम लोग सुनामी बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें रुएं करंट्स। जिस तरह खुश्की पर दरिया बहते हैं इस तरह समंदर में भी पानी का किसी खास सिमत की तरफ मुस्तकिल बहाव बहरी रू कहलाता है। जैसे दरिया जो है वो खुश्की पर बहता है, इसी तरह समटाइम ऐसा होता है कि समंदर के ऊपर जो पानी है वो भी एक खास डायरेक्शन के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। उसके अंदर मुसलसल जो है वो एक बहाव जो है वो कंटिन्यू रहता है। जो बहरी रुएं उससे उस जो बहाव को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम रुएं या करंट्स बोलते हैं। जो बहरी रुएं हते अस्तवा से कुतबी इलाकों की तरफ चलती हैं वो गर्म पानी की रुएं कहलाती हैं। अब हते अस्तवा क्या चीज़ है, कुतबी इलाके मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बता दिया था। अगेन सुन लें, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये अर्थ है, ठीक है, उसके जो एंड्स वाले पार्ट हैं ये आप लोगों के पास पोलर रीजन है, ठीक है, ये कुतब है। एक जो है वो आप लोगों के पास कुतब जो है शिमाली होगा, नॉर्थ पोल होगा, एक कुतब जनूबी होगा जिसे हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। अगर हम अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करते हैं 2 इक्वल हाफ में, तो इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं, उर्दू में इसे हत्ते इस्तवा बोला जाता है। अब उन्होंने कहा है कि जो हवाएं हत्ते इस्तवा से मूव करती हैं इक्वेटर्स की तरफ, वो जो है वो गर्म हवाएं होंगी और वो जो है इजाफा करेंगी दर्जा हरारत में। ये सारे इलाकों के दर्जा हरारत में इजाफा करती हैं। मसलन बहरा ओकियानोस में बरे आज़म शुमाली अमरीका की मशरक़ी साहिल के साथ साथ इस्तवा की तरफ से जाने वाली खलीजी रूह गर्म पानी की रूह है। जो बहरी रूहें कुतबी इलाकों से होते इस्तवा की तरफ चलती हैं वो सर्द पानी की रूहें कहलाती हैं। अब इसी का ऑपोजिट देख लें। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई करंट्स इस तरह से मूव कर रही हैं कि वो आपके पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं। आप लोगों को पता है कि पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उधर, ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं। तो उधर से जब मूव करेंगे इक्वेटर वाली साइड पे, तो ये जो लहरें होंगी वो ठंडी जो है वो पानी की सर्दी जो है वो लेकर आएंगी, यानी टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगी उस एरिए का। ये सारे इलाकों के दर्जा हरारत में कमी करती हैं। जैसे बहरा ओकियानोस में शुमाल से जनूब की तरफ आने वाली लैब्राडोर की रूह और बहरा अलकाहल में कम सिटका की रूह वगैरह सर्द पानी की रूहें हैं। शुमाली निस्फ कुरे में बहरी रूहें घड़ी की सुइयों के मुआफिक सिमत में चक्कर मुकम्मल करती हैं। अब शुमाली निस्फ कुरे से क्या मुराद है, आप लोगों के पास अगर ये 2 हाफ्स हैं, कुर्रा क्या है, ये स्फीयर, ठीक है, उसका जो है वो अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक नॉर्थ साइड है आप लोगों की, एक साउथ है। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है शुमाली निस्फ कुरा है, निस्फ का मतलब होता है हाफ, जो हाफ आप लोगों के पास जो पार्ट है अर्थ का, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो रूहें चलती हैं वो घड़ी की सुइयों के मुआफिक, यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जिसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, इस तरह से जो है वो घड़ी में सुइयां मूव करती हैं। तो ये जो डायरेक्शन होती है इस तरह से, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसमें मूव करती है। जबकि जनूबी निस्फ कुरा में इसके बरक्स होता है, जबकि ऑपोजिट जो पोल है यानी जो सदर्न पोल है उसके अंदर क्या होगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, इस तरह से मूव करेंगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगी। रूहों के मिलने से बनने वाली बड़ी बहरी रूह को झाल के नाम से पुकारा जाता है। अब इन रूहों के मिलने से जो बड़ी सी बहरी रूह प्रोड्यूस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, झाल बोलते हैं। ड्रिफ्ट का नाम दिया जाता है जहाँ गर्म और सर्द बहरी रूहें आपस में मिलती हैं। इन इलाकों में शदीद धुंध पाई जाती है जहाँ जहाज़ रानी के लिए नुकसानदेह होती है। और जहाँ भी कभी आप लोगों ने देखा कि कुतब वाली साइड से जो आ रही हैं, जो पोल्स में से आ रही हैं, वो ठंडी हवाएं हैं, इक्वेटर की साइड पर आ रही हैं, और इक्वेटर से जो हवाएं जा रही हैं वो गर्म हवाएं हैं। जहाँ पे दोनों हवाएं आके मिलेंगी उस एरिया में बहुत ज़्यादा धुंध होगी, फोग होगी, और वहाँ पे जो है वो कश्ती वगैरह या जहाज़ रानी आप लोग नहीं कर सकते, नुकसानदेह हो सकता है। अब उसके बाद आप लोग आ जाए अपने कॉपी वर्क की एक्सरसाइज में। आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, बहरी फर्श में पाए जाने वाले मुख्तलिफ फदुहाल का जायज़ा लें। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसका आप लोग आंसर मार्क करेंगे बहरी फर्श की बनावट, इधर से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आप लोगों की हेडिंग आएगी सारी, बरे आज़मी तराई, बरे आज़मी ढलान, बहरी खाइयाँ, और उसके बाद आप लोग जो है वो नीचे करेंगे बहरी पहाड़ी सिलसिले तक, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों के पास आंसर है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लें, जिन बच्चों ने इंग्लिश में ज्योग्राफी पढ़नी है वो लोग अपना आंसर मार्क करेंगे। अब आप लोग देखें पेज नंबर 25 पे कन्फिग्रेशन ऑफ ओशन फ्लोर, इसको आप लोग मार्क करेंगे स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। आप लोगों ने करना है, ये डायग्राम भी आएगी साथ, ठीक है, और आप लोगों का आएगा प्लेट बाउंड्री तक, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आंसर है इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे लिखना है, उसे अच्छी तरह से याद भी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।